नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्यम है। पुस्तक के अनुवादक और व्याख्याकार स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी हैं। इस पुस्तक में ब्रह्मसूत्र बैक कवर पे चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित अन्य वेदांत ग्रंथों की एक सूची दी गई है। कुल पृष्ठ इसमें 924 है। भूमिका और अनुक्रमणिका, भाष्य आदि सब मिला के श्री जगतगुरु श्रीमद् आदि शंकराचार्य प्रणीत ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्यम सत्यानंदी दीपिका समलंकृतम। व्याख्याकार स्वामी सत्यानंद सरस्वती। तो पुस्तक में ब्रह्मसूत्र है, श्री आदि शंकराचार्य का भाष्य है मूल संस्कृत, भाष्य का अनुवाद है हिंदी में। उसके अलावा जो अनुवादक हैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, उन्होंने उसी भाष्य पर, श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य पर आधारित अपना हिंदी का भी भाष्य दिया है, जो अधिक स्पष्टीकरण, जहाँ जहाँ भी थोड़ा भाष्य जटिल हो जा रहा है वहाँ के लिए अधिक स्पष्टीकरण भी प्रदान कर रहा है। तो वो जो हिंदी की भाष्य है उसका नाम सत्यानंदी दीपिका है। मूल्य पुस्तक का 550 रुपये है। मैंने ऑफलाइन ली थी और मुझे 20% का डिस्काउंट मिला था। ऑनलाइन लेने पर भी संभवतः 20% का डिस्काउंट मिलता ही है चौखंबा की वेबसाइट से लेने पे। यहाँ कुछ महानुभावों द्वारा सम्मति दी गई है, संस्कृत में ही है। यहाँ अंतिम वाली जो है वह हिंदी में है। सत्यानंदी दीपिका में स्वामी जी ने परिश्रम पूर्वक अनेक दर्शनों तथा पंचपादिका, भामती, कल्पतरु, परिमल, न्याय निर्णय आदि विविध सुप्रसिद्ध संस्कृत टीकाओं के तत्स्थलों का सार एकत्र कर दिया। टीका और अनुवाद दोनों ही सरल तथा सुबोध भाषा में इस प्रकार लिखे गए हैं कि वेदांत विद्या रसिक राष्ट्रभाषा भाषी साधारण जनता भी अनायास उन्हें हृदयंगम कर ब्रह्मैकत्य ज्ञान लाभ कर सके। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह अनुवाद और टीका अधिक उपयोगी होगी, क्योंकि आधुनिक विद्यार्थी प्रायः संस्कृत टीकाओं की अपेक्षा भाषा टीकाओं से संस्कृत ग्रंथों के अवगमन में विशेष रुचि लेते देखी जाती है। फिर यहाँ आमुख दिया गया है, इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के बता दूँ। आप भूमिका समझ सकते हैं, काफ़ी विस्तृत है ये, कुल 28 पृष्ठों में है ये। ब्रह्मसूत्र की रचना का हेतु। कालांतर में औपनिषद सिद्धांतों में आपाततः विरोध प्रतीत होने लगा। उसका परिहार करने तथा एक वाक्यता करने के उद्देश्य से भगवान बादरायण मुनि ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की। यह स्वल्प कलेवर ग्रंथ समस्त वेदांत सिद्धांतों का आकर है। समस्त उपनिषदों का सूत्रों द्वारा ब्रह्म में तात्पर्य से समन्वय होने से इस ग्रंथ का नाम ब्रह्मसूत्र है। इसी को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। वेदांत दर्शन भारतीय अध्यात्म दर्शन का मुकुटमणि है। महर्षि पाणिनि ने पराशर्य भिक्षु सूत्रों के नाम से उसका उल्लेख किया है, और ब्रह्मसूत्र पदाश्च, यह गीता वचन भी इस ब्रह्मसूत्र का ही निर्देश करता है। इससे ब्रह्मसूत्र की रचना प्राचीन सिद्ध होती है। फिर ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकारों की एक सूची दी गई है। नाम, भाष्य का नाम और मत। तो शंकर शारीरिक भाष्य केवलाद्वैत, जो ये पुस्तक है श्री आदि शंकराचार्य का भाष्य। भास्कर भाष्य भेदाभेद, ये मत है। रामानुज श्री भाष्य विशिष्टाद्वैत। माधव पूर्ण प्रज्ञ भाष्य द्वैत। निम्बार्क वेदांत परिजात द्वैताद्वैत। श्रीकंठ शैव भाष्य शैव विशिष्टाद्वैत। श्रीपति श्रीकर भाष्य वीर शैव विशिष्टाद्वैत। वल्लभ अणु भाष्य शुद्धाद्वैत। विज्ञान भिक्षु विज्ञान अमृत भाष्य अविभागाद्वैत। और बलदेव गोविंदा भाष्य अचिंत्य भेदाभेद। ये कुछ मुख्य भाष्य हैं, इनके अलावा भी भाष्य उपलब्ध है। ब्रह्मसूत्रों में 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रथम अध्याय का नाम समन्वय अध्याय है, जिसमें समग्र वेदांत वाक्यों का साक्षात अथवा परंपरा से प्रत्यज्ञ भिन्न अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य से समन्वय दिखलाया गया। इस अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम 4 सूत्र विषय दृष्टि से नितांत महत्वपूर्ण है। यह चतुसूत्री नाम से प्रसिद्ध है। द्वितीय अध्याय का नाम अविरोधाध्याय है, जिसमें स्मृति तथा तर्क आदि से संभावित विरोधों का परिहार करके ब्रह्म में अविरोध दिखलाया गया। प्रथम दोनों पादों में भगवान बादरायण मुनि और भगवान आचार्य शंकर ने जिन व्यापक तथा अकाट्य युक्तियों से प्रतिपक्षियों के सिद्धांत की जैसी मार्मिक समीक्षा की है, वह विद्वानों के लिए आदर का विषय है। तृतीय अध्याय का नाम साधनाध्याय है, जिसमें वेदांत सम्मत सर्व साधनों का विचार है। इसमें जीव के परलोक गमन द्वारा वैराग्य का निरूपण, तत्वत्वम पदार्थ परिशोधन, निर्गुण ब्रह्म में भिन्न भिन्न शाखाओं में पठित पुनरुक्त पदों का उपसंहार है। प्रसंगत सगुण विद्या में शाखांतरीय गुणों का उपसंहार और
अनुपसंहार निरूपित है और निर्गुण ब्रह्म विद्या में बहिरंग साधन यज्ञ दान आदि आश्रम कर्म और अंतरंग साधन श्रम दम निधि ध्यासन आदि का निरूपण है। चतुर्थ अध्याय फलाध्याय में सगुण अर्थात और निर्गुण विद्या के फल विशेष का सांगोपांग निरूपण तथा जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति जीव की उत्क्रांति पितृयान देवयान मार्ग और सगुण ब्रह्म की उपासना के फलों में तारतम्य विषयक विचार है। फिर यहाँ अद्वैत वेदांत के कुछ प्रमुख आचार्यों के नाम दिए गए हैं। आचार्य शंकर के पूर्वकालीन अद्वैत वेदांतियों में आचार्य गौड़पाद का विशिष्ट स्थान है। इनकी उज्ज्वल कीर्ति का ज्वलंत उदाहरण है उनकी मांडुक्य कारिका। आचार्य गौड़पाद का नाम हमने चैनल पर पहले भी सुना है। मांडुक्य उपनिषद जो मांडुक्य कारिका के साथ ही पढ़ी जाती है और आचार्य गौड़पाद जो हैं वो श्री आदि शंकराचार्य के गुरु थे। आचार्य गौड़पाद के समय में बौद्ध सिद्धांतों का प्रचुर प्रचार था, इसमें संदेह नहीं है। यदि आचार्य गौड़पाद की भाषा महायान के ग्रंथों की भाषा से कुछ समता रखती थी तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आचार्य बौद्ध थे या बौद्ध साहित्य से प्रभावित थे। इनके सभी सिद्धांत औपनिषद हैं। फिर आगे ब्रह्मसूत्र के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बादरायण मुनि से भी पूर्व काल में अनेक आचार्यों ने वेदांत तत्व की मीमांसा की है। ये बादरायण मुनि के भी पहले की बात हो रही है। भाष्य के संदर्भ में श्री आदि शंकराचार्य उस समय की बात नहीं हो रही है जब सूत्रों की रचना की थी, उस समय की बात हो रही है, परंतु उन आचार्यों की वृत्तियां अब उपलब्ध नहीं है। और फिर यहाँ उनके नाम दिए गए हैं जैसे कि आत्रेय, आश्मरथ्य, ऑडोलिम, कारशांजिनी, काशकृत्सन, जैमिनी और बादरी पराशर। फिर यहाँ आचार्य शंकर का आविर्भाव श्री आदि शंकराचार्य के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ विषय के बारे में भूमिका में दिया गया है मंगलाचरण। फिर ब्रह्मसूत्र, शांकर भाष्य के बारे में जानकारी है। एक समरी आप कह सकते हैं। शांकर भाष्य की अनेक व्याख्याएं, शांकर सिद्धांत, सत्य और मिथ्या की परिभाषा, जीवो ब्रह्म नापरः, द्वैतवाद का समालोचना दी गई है। फिर विशिष्टाद्वैतवाद की, द्वैताद्वैतवाद की, शुद्धाद्वैतवाद की, अभिनव अद्वैतवाद का मत की समालोचना। फिर मायावी कौन हो सकता है और उपसंहार दिया गया है। यहाँ ब्रह्मसूत्र के बारे में कुछ जानकारी है। शांकर भाष्य, अब शांकर भाष्य की अनेक व्याख्याएं, इसमें जो अद्वैत संप्रदाय में शांकर भाष्य के दो प्रस्थान माने जाते हैं, एक विवरण प्रस्थान तथा द्वितीय भामती प्रस्थान। शांकर भाष्य पर सर्वप्रथम आचार्य श्री शंकर स्वामी के प्रधान शिष्य श्री पद्म पादाचार्य ने पंचपादिका नाम की व्याख्या लिखी थी। इस नाम से ही विदित होती है और पंचपादाचार्य ने समन्वयाध्याय के 4 पाद तथा अविरोधाध्याय के प्रथम पाद, इन 5 पादों पर ही व्याख्या लिखी थी, परंतु बहुत समय से ही प्रथम 4 सूत्रों पर ही उनकी व्याख्या उपलब्ध होती है। शेष सारी व्याख्या दुर्दैववश लुप्त हो चुकी है। और जो दूसरी है भामती प्रस्थान, द्वितीय भामती प्रस्थान के प्रणेता हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। ये सर्व दर्शनों के, आप कोई भी दर्शन शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो वहाँ आचार्य वाचस्पति मिश्र का नाम अवश्य आएगा। उनकी हर दर्शन पे आपको व्याख्या जो है वह उपलब्ध है। ये सर्व दर्शनों के बड़े धुरंधर विद्वान और अपने समय के अद्वैत संप्रदाय के सर्वप्रथम आचार्य थे। शंकर भाष्य पर उन्होंने जो भामती टीका लिखी है उसका अध्ययन आचार्य शंकर के सिद्धांतों को समझने के लिए अनिवार्य एवं आवश्यक समझा जाता है। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने शंकर भाष्य पर भामती, सुरेश्वाचार्य कृत ब्रह्म सिद्धि ग्रंथ पर ब्रह्म तत्व समीक्षा, ईश्वर कृष्ण प्रणत सांख्य कारिका पर तत्व कौमुदी, पातंजलि योग दर्शन पर तत्व वैशारदी, न्याय दर्शन पर वार्तिक तात्पर्य टीका, पूर्व मीमांसा दर्शन पर न्याय सूची निबंध, कुमारिल भट्ट मत पर तत्व बिंदु तथा पूर्व मीमांसक मंडन मिश्र के विधि विवेक पर न्याय कणिका नाम की टीकाओं की रचना की है। भामती व्याख्या पर, अब इस व्याख्या पर, अब ये जो हम बात कर रहे हैं जिन व्याख्याओं की, जैसे पंचपादिका है, भामती है, तो ये ब्रह्मसूत्र के ऊपर जैसे भाष्य हैं, श्री आदि शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य है, तो ये भाष्य के ऊपर फिर टीका है और फिर उन टीका के ऊपर टीका है। तो अगर हम लेवल में डिवाइड करें, लेवल 1 पे अगर ब्रह्मसूत्र है तो लेवल 2 पे फिर भाष्य आ गया, जैसे श्री आदि शंकराचार्य का भाष्य। फिर लेवल 3 पर भामती टीका आ गई। फिर भामती टीका के ऊपर लेवल 4 पर वेदांत कल्पतरु, उसके ऊपर टीका आ गई। तो इस जो अभी हम पुस्तकें देख रहे हैं ब्रह्मसूत्र पे, वो आप समझ लें कि हम लेवल 1 पे तक ही सीमित रहेंगे, यानी कि जो सूत्र के ऊपर जो भाष्य हैं हम केवल वही देखेंगे। कुछ ऐसी पुस्तकें होंगी जैसे इसमें है सत्यानंदी दीपिका भी है, जो कि भाष्य पे आधारित फिर हिंदी में भाष्य लिखा गया है, लेकिन वो भाष्य के ऊपर तो उस कुछ आप कह सकते हैं कि वो भी भाष्य के ऊपर भाष्य है, लेकिन वो अब इस पुस्तक में है तो भी हम देख रहे हैं। अब जैसे भामती है, रत्न प्रभा है, न्याय निर्णय है,
अन्य आचार्यों के भी जो भाष्य है उस पर भी भाष्य है, तो वो अभी हम नहीं देखेंगे, वो हम बाद में कभी देखेंगे। अभी हम केवल सूत्र के ऊपर जो भाष्य है वो देखेंगे। वेदांत कल्पतरु पर आचार्य अप्पय दीक्षित ने परिमल नाम की व्याख्या निबंध लिखा था। तो अब ब्रह्मसूत्र, उसके ऊपर शारीरिक भाष्य, उसके ऊपर भामती, उसके ऊपर वेदांत कल्पतरु भाष्य, उसके ऊपर कल्पतरु भाष्य। आचार्य अप्पय दीक्षित ने परिमल नाम की व्याख्या निबंध लिखा है। इनका नाम अभी हम आगे एक अन्य भाष्य देखेंगे, उसमें भी आएगा दूसरी पुस्तक में। उन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर शांकर सिद्धांत अनुसारी न्याय रक्षामणि नामक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है, जो केवल प्रथमाध्याय पर ही उपलब्ध है। संस्कृत के विद्वानों में प्रसिद्ध सिद्धांतलेश आदि अनेक ग्रंथों के वे प्रणेता है। यद्यपि उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर शैव संप्रदाय के मतानुसार जो श्रीकंठ भाष्य है उस पर शिव कर्मणि दीपिका नामक प्रांजल विस्तृत व्याख्या लिखकर शैव विशिष्टाद्वैतवाद के पक्ष का समर्थन किया है। तथापि परिमल, सिद्धांतलेश, न्याय रक्षामणि आदि ग्रंथ लिखकर केवलाद्वैत सिद्धांत को पूर्णतया रक्षा एवं अभिवृद्धि की है। उसके बाद इसी प्रकार से न्याय निर्णय भी एक व्याख्या है श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य पर। फिर ये विभिन्न अन्य मतों की समालोचना है। द्वैतवाद की समालोचना, विशिष्टाद्वैतवाद की समालोचना, द्वैताद्वैतवाद की, शुद्धाद्वैतवाद की। शुद्धाद्वैतवाद हो गई श्री वल्लभाचार्य का जो भाष्य है उसका जो मत है। फिर यहाँ मायावादी कौन हो सकते हैं, मायावाद को लेकर एक छोटा सा लेख लिया गया है। कुछ विशेष विद्वेषी जन यह कपोल कल्पित वचन द्वारा कहते हैं कि मायावाद मच्छस शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्ध मुच्यते, अर्थात मायावाद सच शास्त्र नहीं है, यानी सच्चे शास्त्रों में प्रतिपादित नहीं है, अतः यह छिपा हुआ एक प्रकार का बौद्ध मत ही है। परंतु यहाँ पर यह समझना चाहिए कि माया को परमार्थ सत्य मानना ही मायावाद है, माया को मिथ्या मानना मायावाद नहीं है। और श्री आदि शंकराचार्य माया को मिथ्या बताते हैं अपने भाष्य में, इसलिए उन्हें मायावादी कहना जो है वह ठीक नहीं है। क्या अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो एक पृष्ठ का है, उसमें अन्य तर्क भी दिए गए हैं। अब ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य अधिकरणानुक्रमणिका। अब आप अन्य भाष्य देखेंगे तो ब्रह्मसूत्र का जो विभाजन है अलग अलग पादों में, और उन पादों के अंदर जो फिर सूत्र हैं उनको अलग अलग अधिकरण, अलग अलग ऐसे सब हेडिंग दी गई है, जिसके अंतर्गत कि जिस वो विषय से संबंधित है उस विषय के अनुसार एक नाम दिया गया है। तो यह श्री आदि शंकराचार्य ने किया था, और उनके बाद से कई सारे भाष्यकारों ने इसी अधिकरण की अनुक्रमणिका को अपने भी भाष्यों में फॉलो किया है। माने उन्होंने भी जो सूत्रों की जो बंचिंग है, उनकी जो ग्रुपिंग है, वो इसी के अनुसार रखी है। कई भाष्यकारों ने, कईयों के भाष्य में जो है थोड़ा अंतर भी है। यहाँ से भाष्य प्रारंभ हो रहा है। पुस्तक की प्रिंटिंग क्वालिटी, पृष्ठ ठीक ठाक है, फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन पुस्तक कलेवर में काफ़ी बड़ी है, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ एक आध अक्षर जो है वह नहीं छपा है, लेकिन उससे पढ़ने में कठिनाई नहीं आती है, फ्लो में आप समझ जाएंगे कि वहाँ क्या लिखा गया है। और शांकर भाष्य की एक विशेषता है कि ब्रह्मसूत्र का भाष्य प्रारंभ होने से पहले श्री आदि शंकराचार्य ने एक इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं लिखा था, जिसको अध्यास भाष्य बोलते हैं। तो यहाँ से शंकर भाष्य प्रारंभ हो रहा है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती कृत भाषा अनुवाद सत्यानंदी दीपिका सहित भी प्रारंभ हो रहा है। तो ये तो कुछ मंगलाचरण है और उसका अनुवाद दिया गया है। यहाँ से जो प्रारंभ हो रहा है ये अध्यास भाष्य है, जिसमें श्री आदि शंकराचार्य बताते हैं कि अध्यास क्या है। तो ये वाला वीडियो बहुत लंबा ना हो, अभी हम शंकर भाष्य से संबंधित इस पुस्तक के अलावा दो और पुस्तकें देखने वाले हैं। इसके बाद तुरंत बाद ही जो वीडियोज़ आएंगे उनमें, तो उसमें एक है जो चतुसूत्री पे आधारित पुस्तक है, चतुसूत्री शंकर भाष्य पे आधारित। तो उसमें हम अध्यास जो है वो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उसमें अध्यास भी दिया गया है उस पुस्तक में, तो यहाँ भी दिया गया है। ये जो ऊपर बोल्ड में देख रहे हैं ये मूल संस्कृत श्री आदि शंकराचार्य का अध्यास भाष्य है। उसके बाद भाष्य अनुवाद यहाँ जो दिया गया है ये अनुवाद है भाष्य का, तो ये आपको ऐसे पढ़ना होगा। यहाँ तक पढ़े, फिर सत्यानंदी दीपिका का हेडिंग आ गया, तो ये पोर्शन छोड़ के फिर आप यहाँ आएंगे तो ये कंटिन्यूटी बनेगी। जहाँ भी सत्यानंदी दीपिका है वो मतलब हिंदी वाला भाष्य है जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने लिखा है।
फिर ये जो ऊपर एक लाइन है ये अध्यास का है। अब यहाँ देखिए सत्यानंदी दीपिका का ही हेडिंग आ रहा है, तो ये हिंदी वाला भाष्य है। फिर यहाँ बोल्ड में संस्कृत आया तो इसका अनुवाद यहाँ है। तो अगर आप केवल भाष्य का अनुवाद पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पढ़ेंगे सेक्शन, फिर ये 6 लाइनें पढ़ेंगे, फिर यहाँ 1 लाइन पढ़ेंगे, फिर इस पृष्ठ पे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, फिर यहाँ ये 4 लाइन पढ़ेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये देखिए ऊपर सत्यानंदी दीपिका, यहाँ पढ़ेंगे। तो अध्यास भाष्य में सत्यानंदी दीपिका बहुत बड़ी है। ऐसा ना सोचे कि श्री आदि शंकराचार्य का भाष्य इस पुस्तक में ऐसे ही हर पेज पे 2-2 लाइन 3-3 लाइन है और बाकी पूरी सत्यानंदी दीपिका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अध्यास भाष्य चूँकि एक इंट्रोडक्शन आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसा है। अब यहाँ देखिए भाष्य जो है मूल संस्कृत आ गया, अनुवाद आ गया और ये आ गया। तो पढ़ने में थोड़ा सा मुझे फ्लो डिसाइड करने में कन्फ्यूजन हो रहा था कि किस प्रकार से पढूं, क्योंकि अब ये पढ़ के और जो सत्यानंदी दीपिका नीचे आ रही है वो उसी विषय से संबंधित जो अंश है वही नीचे आ रहा है। तो फिर मैंने ऐसा किया कि पहले मैं भाष्य का अनुवाद पूरा पढ़ जा रहा था 1 पाद का, और फिर सत्यानंदी दीपिका पूरी पढ़ जा रहा था 1 पाद की। यहाँ पे अध्यास भाष्य समाप्त हो रहा है और अध्यास भाष्य से संबंधित सत्यानंदी दीपिका भी समाप्त हो रही है। प्रथम अध्याय का प्रथम पाद यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। अधिकरण का नाम दिया गया है, सूत्र है, सूत्र का पदच्छेद और सूत्र का हिंदी अनुवाद भी दिया गया, पदच्छेद और अनुवाद दोनों दिया गया है। फिर सत्यानंदी दीपिका आ रही है। यहाँ से श्री आदि शंकराचार्य का भाष्य प्रारंभ हो रहा है, भाष्य का अनुवाद है और सत्यानंदी दीपिका से थोड़ी सहायता मिलती है, कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हो उसको समझने में। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सत्यानंदी दीपिका बड़ी ही है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। बाकी कुछ अंश मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार ने तटस्थ लक्षण वाक्यों का उपलक्षण रूप से स्वरूप लक्षण परक तात्पर्य वर्णन किया है। इससे वैदेशिक विद्वानों तथा तदनुयायी भारतीय विद्वानों ने भाष्यकार पर जो कुछ आक्षेप किए हैं वह संप्रदाय तथा भाष्य का भली भांति परिशीलन ना होने के कारण है। तो यहाँ जो तीसरा है सूत्र, शास्त्र योनित्वात्, ऋग्वेद आदि शास्त्र का कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है, अथवा ब्रह्म केवल ऋग्वेद आदि शास्त्र प्रमाणक है, अर्थात ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में ऋग्वेद आदि शास्त्र ही प्रमाण है। तो इस सूत्र से संबंधित यहाँ पर ये कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है सत्यानंदी दीपिका में। अब यहाँ पर जैसे देखिए अनुवाद में जो है केवल ऋग्वेद का मेंशन किया गया है, लेकिन सत्यानंदी दीपिका में जो उन्होंने व्याख्या की है उसमें वेद, 4 पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, शिक्षा, कल्प, ये सारी सभी शाखाओं को, पुराण को भी उन्होंने अपनी सत्यानंदी दीपिका में इंक्लूड किया है। औपाधिक होने से दोनों में भेद कल्पित है। यह जीव और ब्रह्म की बात हो रही है। वैसे ही बिंब रूप ब्रह्म का अविद्या उपाधि में प्रतिबिंब जीव है और माया उपाधि में प्रतिबिंब ईश्वर है। यह भी सत्यानंदी दीपिका का ही अंश है। अब यहाँ श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य का अनुवाद है। नाम रूपात्मक विकार विशेष उपाधि से युक्त और उससे विपरीत सभी उपाधियों से रहित, इस प्रकार ब्रह्म के 2 रूप अवगत होते हैं। और फिर सत्यानंदी दीपिका में भी यहाँ लिखा गया है, इस प्रकार ब्रह्म के 2 रूप मानने में कोई विरोध नहीं है, यानी सगुण साकार और निर्गुण निराकार मानने में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब यहाँ जो ये है कि जो जीव है वह मिथ्या है। यह श्रुति जीव और आनंदमय का भेद से व्यपदेश करती है। जब लब्धा ही लब्धव्य नहीं है तब आत्मनष्टव्य, आत्मा की खोज करनी चाहिए, आत्मा लाभ से बढ़कर कुछ नहीं है, इस श्रुति और स्मृति कैसे उपपन्न होगी। तो उसी पर ये आगे चल के व्याख्या कर रहे हैं कि जो भेद है वो मिथ्या के कारण है, अन्यथा कोई भेद नहीं है। यहाँ पर गायत्री रूप से भी जो व्याख्या की गई है उपनिषद में वो भी परब्रह्म के ही को ही रेफ़र कर रही है, ऐसा बताया गया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे ब्रह्म को निमित्त और उपादान कारण दोनों माना गया है इस भाष्य में भी। तो
केवल चेतन की यहाँ तंतु, तो एक होता है कि भाई अब चेतन से जड़ पदार्थ कैसे उत्पन्न हो गया, तो उसी के संदर्भ में केवल चेतन से यहाँ तंतु अथवा केश लोम का कारण नहीं है, किंतु चेतन से अधिष्ठित अचेतन मकड़ी के शरीर भी तंतु का कारण है और पुरुष शरीर केश लोमों का कारण है, यह प्रसिद्ध है। तो ये कह रहे हैं जैसे पुरुष का शरीर है उससे नाखून और बाल निकलते हैं जो कि जड़ है, और मकड़ी है वो जैसे अपना जाल बुन लेती है, तो ऐसे चेतन से भी अचेतन पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं। जब भी आप कोई भाष्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस प्रकार के कई सारे उदाहरण दिखेंगे जो भाष्यकार हैं वो अपने मत को स्थापित करने के लिए कह रहे हैं। और जब किसी दूसरे भाष्यकार का भाष्य पढ़ेंगे जो इनके भाष्य का की आलोचना कर रहे हैं या इससे इस मत से वो एग्री नहीं करते हैं, तो फिर इन्हीं उदाहरणों को लेकर और फिर उसको वो उसके जो उदाहरण में जो कमियां हैं उसको उजागर करते हैं। तो इन उदाहरणों के माध्यम से ही, और कई सारे भाष्यकार जो है वो सेम उदाहरण का प्रयोग करते हैं, इन उदाहरणों का अन्य भाष्यों में भी अलग अलग तरह से रेफरेंस आता है, तो उससे भाष्य को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। अब यहाँ ये कह रहे हैं, अतः जैसे सर्प आदि के बाद होने से रज्जु आदि के यथा, सर्प और रज्जु का जो ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये तो आपको हर भाष्य में मिलेगा ही मिलेगा। अतः जैसे सर्प आदि के बाद होने से रज्जु, यानी कि रस्सी कहीं पड़ी हुई है और उसको किसी ने गलती से सांप समझ लिया और उससे डर गया, तो रज्जु का मतलब रस्सी। अतः जैसे सर्प आदि के बाद होने से रज्जु आदि के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन होता है, वैसे ही अविद्या से उपस्थापित कर्तृत्व, भोक्तृत्व, राग द्वेष आदि दोषों से दूषित अनेक अनर्थों से युक्त जीव के अपरमार्थिक स्वरूप का बाध कर विद्या उसके विपरीत पाप रहित आदि गुण विशिष्ट परमेश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन करती है। परंतु दूसरे वादी और कुछ हमारे सिद्धांत के पक्ष के भी आचार्य भी जीव का रूप परमार्थिक है ऐसा मानते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ खुद आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में लिख रहे हैं कि हमारे मत के सिद्धांत के आचार्य भी जीव का रूप परमार्थिक ऐसा मानते हैं। आत्मैकत्व सम्यक दर्शन के प्रतिपक्ष भूत उन सभी वादियों के निराकरण के लिए यह शारीरिक शास्त्र आरंभ किया जाता है, और उसी के निवारण के लिए यह शारीरिक शास्त्र जो है ये श्री आदि शंकराचार्य इसकी रचना की। यहाँ पर माया का थोड़ा सा विवरण आता है, तो भाष्य में कई जगहों पे है। ब्रह्मवादियों ने विचार किया कि शुद्ध ब्रह्म से इस विचित्र नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति तो असंभव है, क्योंकि यह निर्विकार है। किंच ब्रह्म से भिन्न केवल जड़ से ही जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ में कार्य विषय ज्ञान आदि नहीं होते। अतः माया रूप सहायक कारण सहित ब्रह्म जगत का कारण है। अनभिव्यक्त नाम रूप होने के कारण माया की अव्याकृत कहा गया है। माया एक होने पर भी उसकी अविद्या रूप शक्तियाँ अनंत है, वही उपाधि है। इसी अविद्या रूप उपाधि से ब्रह्म ही जीव कहलाता है। वस्तुतः जीव ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि मूल सिद्धांत है श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य का। यहाँ पे भेदाभेद जो सिद्धांत है उसकी आलोचना है इस खंड में। भेदाभेद सिद्धांत का आगे चल के श्री आदि शंकराचार्य के बाद भास्कराचार्य ने जो भाष्य लिखा था वो भेदाभेद पर था, और वो श्री आदि शंकराचार्य के बाद अगर मुझे सही याद है तो दूसरा सबसे प्राचीन जो उपलब्ध भाष्य है अभी वो है। यहाँ पे विवर्त जो है उसके बारे में चर्चा है, परंतु पूर्व सिद्ध वस्तु भी साध्य होती है। जैसे मृत्तिका आदि उपादान कारण में घट आदि का विकार रूप से परिणाम उपलब्ध होता है, वैसे आत्मा का भी परिणाम हो सकता है। यहाँ परिणाम का अर्थ विवर्त है। तो जैसे हमने शुरुआत में अध्यास देखा था, विवर्त देखा था। विवर्त मतलब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन समझ सकते हैं। तो ये सब बहुत ही कीवर्ड्स आप कह सकते हैं श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य के हैं। अब यहाँ सत्यानंदी दीपिका में ये कह रहे हैं, ये सांख्य की आलोचना से संबंधित अंश है। श्रुति प्रतिपादित सर्वज्ञान संपन्न कपिल वासुदेव का अंश रूप सांख्य स्मृति प्रणेता कपिल से भिन्न है। यह सर्वात्म ज्ञान रूप सांख्य का उपदेशक है। तो इन्होंने कह दिया है कि वो भिन्न ही है। हालांकि हर भाष्यकार जो है वो इस चीज़ से अग्री नहीं करते हैं, लोग मानते हैं कि नहीं सेम ही है। वेदांतवाद के समान प्रधानवाद भी सत्यकारवाद है, और उसमें आत्मा को असंग और चैतन्य माना गया है। कार्य कारण का भेद अभेद है इत्यादि कुछ अंशों में प्रधानवाद वेदांतवाद के निकटवर्ती है। केवल आदि कुछ शिष्ट पुरुषों ने कुछ अंशों में से स्वीकार किया है। यहाँ प्रधानवाद, सत्यकारवाद और असत्यकारवाद और परिणामवाद
इन सब से संबंधित जो है वो व्याख्या दी गई है। यहाँ फिर बौद्ध दर्शन की आलोचना है। बुद्ध के शिष्यों में 4 संप्रदाय थे, वैभाषिक, सौरतांत्रिक, योगाचार और माध्यमिक। तो उन्हीं चारों की जो दर्शन है उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, उसका निराकरण किया गया है। यहाँ सत्यानंदी दीपिका में लिखते हैं, अभी बौद्ध दर्शन कहीं चल रहा है। बौद्ध विषय कुछ विवेचन इस प्रकार है। बुद्ध के उपदेश मागधी भाषा में मौखिक ही होते थे। उनकी रक्षार्थ बुद्ध के निर्वाण काल में उनके शिष्य आनंद आदि के सहयोग से सुक्त पिटक, बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक, आचार संबंधी ग्रंथ और अभिधम्म पिटक दार्शनिक विषयों का विवेचनात्मक ग्रंथ का संकलन किया गया था। यह कुछ जानकारी है। अब सुगता मत का निराकरण किया गया। अब जैन मत का निराकरण करते हैं। यहाँ पाशुपति मत का जो है वो आलोचना की गई है। माहेश्वर तो ऐसा मानते हैं, कार्य कारण योग विधि और दुखांति मोक्ष, ये 5 पदार्थ पशुपति ईश्वर से पशुपात जीवन बंध के विनाश के लिए उपदिष्ट है। पशुपति ईश्वर निमित्त कारण है, ऐसा वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे प्रपंच के प्रति ईश्वर केवल निमित्त कारण है, ये पाशुपति मत मानते हैं। तो उसी संदर्भ में फिर उसकी आलोचना की गई है, उसका निराकरण किया गया है। यहाँ सूत्र में तो अनुवाद है, इंद्रियों की उत्पत्ति प्रतिपादक श्रुति गौणी नहीं है, अतः इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। मगर जो भाष्य है वो प्राणों के संदर्भ में, उत्पत्ति के पूर्व प्राणों के सद्भाव के श्रवण से प्राणों की उत्पत्ति श्रुति गौणी होती है। तो उसी को भाष्य में लिया गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सत्यानंदी दीपिका में वो अन्य भाष्यों का भी, अन्य टीकाओं का, जो श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य उसके ऊपर जो टीकाएं हैं उनका कुछ यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं। यह न्याय निर्णय का मत है, किंतु रत्न प्रभा में अग्नि रहस्य में प्रधान विधि और बृहदारण्यक में गुण विधि मानी गई है। इस प्रकार विभाग के उत्पन्न होने पर विद्या एक। तो कहीं एक आध जगह उन्होंने रेफरेंस भी दिया है। यहाँ श्री आदि शंकराचार्य ने, अब देखिए यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं आ रही है सत्यानंदी दीपिका की, इसका मतलब इस पृष्ठ पर केवल मूल जो श्री आदि शंकराचार्य का भाष्य है वो और उसका अनुवाद है। जहाँ भी सत्यानंदी दीपिका है उस पृष्ठ पे एक यहाँ बीच में सत्यानंदी दीपिका का हेडिंग आएगा और उसके नीचे सत्यानंदी दीपिका है। इन्होंने यहाँ पर श्री आदि शंकराचार्य ने, भाष्यकार सबर स्वामी ने ऐसा कहा है, इनका उल्लेख किया। शबर भाष्य जो है वो सबसे प्राचीन, जो आज के समय में सिर्फ मैं यहाँ ब्रह्मसूत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मसूत्र पर तो सबसे प्राचीन श्री आदि शंकराचार्य का भाष्य है, लेकिन जो भाष्य होते हैं, भाष्यों में किसी भी ग्रंथ के भाष्यों में से जो सबसे प्राचीन भाष्य है वो शायद सबर स्वामी का पूर्व मीमांसा पर जो भाष्य है वो है। जब हम पूर्व मीमांसा करेंगे तब इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ वही संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म जो है उसके बारे में चर्चा है। तो इस प्रकार से एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें 2 भाष्य हैं, लेकिन दोनों ही भाष्य, एक तो श्री आदि शंकराचार्य का मूल है, मूल संस्कृत, उसका अनुवाद, और एक सत्यानंदी दीपिका जो पूर्णतः इस पर आधारित है। और ये जिस भी प्रकार से आप पढ़ें, अगर आप हर पृष्ठ पे दोनों पढ़ते हुए चलना चाहते हैं, लेकिन उससे मुझे लगता है थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो एक बार आप पूरा पढ़ें। वो आप ये भी निर्णय कर सकते हैं कि एक सूत्र का आप पहले श्री आदि शंकराचार्य का अनुवाद पढ़ लें, फिर उसी सूत्र की सत्यानंदी दीपिका पढ़ लें। हर पैराग्राफ में देखिए यहाँ नंबरिंग दी हुई है, 15, 16, तो ये सूत्र की नंबरिंग है, सत्यानंदी दीपिका में भी दी गई है। तो आप सूत्र के अनुसार भी दोनों पढ़ के चल सकते हैं, अधिकरण के अनुसार भी पढ़ के चल सकते हैं, पाद के अनुसार भी पढ़ के चल सकते हैं, अध्याय के अनुसार भी पढ़ के चल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। पृष्ठ संख्या 884 पे समाप्त हो रही है पुस्तक, और उसके बाद ब्रह्मसूत्र की वर्णानुक्रमणिका दी गई है 8 पृष्ठों की। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य की, जिसमें कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती की सत्यानंदी दीपिका भी है हिंदी में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।